डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 2021 एग्जामिनेशन के लिए जो आपके मॉडल पेपर्स हैं उसको संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2 दोनों ही इसी वीडियो में देखेंगे हम। क्लास 10th के लिए जो कोड है आपका पेपर का 512 है। आपका पूर्णांक है 75 मार्क्स, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं आपके मॉडल पेपर में दिए जाते हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो उनको आप बिल्कुल देखना ना भूलें। सभी सब्जेक्ट्स के हमने अपलोड कर दिए हैं। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सेट्स हैं वो सभी अवेलेबल करा दिए गए हैं। उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉपर्स की कॉपियाँ भी है, उनको भी देखना ना भूलें। बहुत आपकी हेल्प होने वाली है अगर आप सब कुछ फॉलो करेंगे एज़ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए। आपके जितनी भी हम क्वेश्चन पेपर्स ला रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, स्नेहा माँ ख्याति पदस्य विच्छेद भविष्यति। थोड़ी संस्कृत हमारी कमज़ोर है, तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं अ ब स और अ ब स द लिखना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है इसमें। तो अ ख ग घ लिख दिया, यहाँ क ख ग घ लिखना था, मिसप्रिंट है आपकी, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको इसको जो है करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। सेकंड है अरक्षत पदे लंकारः अस्ति। कौन सा अलंकार है आपको बताना है। थर्ड है आपकी स्वामीना पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें भी 4 आपके ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट जो है उसको चूज़ करना है। गणेशम नमः वाक्य गणेशम पदस्य शुद्ध रूपम भविष्यति। तो कौन सा है आपका, ये बताना है। इसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आद नम सुक्तम पाठांशः उद्गत। तो इसमें उद्धृत जो है, इसमें आपको जो ऑप्शन है उसको बताना है। संस्कृत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपका प्रश्न जो बी है उचित जो है आपको मेल करना है। योजते यानी संबंध योजते, आपको क और ख जो कॉलम है इनको मिलान करना है। इसके बाद में स ऑप्शन है जिसमें आपके ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान भरने हैं, जिसके यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको इन जो ये आपको समय दिया गया है और इन संख्याओं को समय नहीं, संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको हिंदी भाषा में लिखना है कि ये क्या जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद में रेखांकित पद का संधि आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति कर रिक्त स्थान प्रत्यय लिखत, तो इसमें प्रत्यय आपको लिखना है। 5वें क्वेश्चन में आपको यहाँ मंजूषा दी गई हैं, इससे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। छठे क्वेश्चन में आपको जो वाक्य हैं इनमें अवयव जो है आपको बतानी है। 7वां क्वेश्चन है विग्रह करना है आपको, समस्त पदानी लिखनी है, स्थानीय समस्त पदानी। इसके बाद में 7वां के बाद में 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम दोनों सेट देखेंगे, आपको मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2। प्रश्न संख्या 8 में आपको वाक्यांश संस्कृत भाषाएं अनुवाद करने हैं। आपको तपस्या के समान सुख नहीं, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ये तीनों को आपको जो है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। 9वां क्वेश्चन है श्लोक का हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। 10वां क्वेश्चन है श्लोक को पढ़ना है और आपको जो है अधोतत्त प्रश्नानम उत्तरत, आपको जो है इसके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको उत्तर देने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो 11वां क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो श्लोक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 12वें क्वेश्चन में गद्यांश पठित्वा उत्तरा अधोत्तर प्रश्न उत्तर आपको जो है इसके देने हैं, इसको पढ़ना है और इसके बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको उत्तर देने हैं। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है इसमें जो है आपका श्लोक लिखते, जो आपको स्वपाठ में से जो श्लोक लिखना है जो प्रश्न में नहीं हो। और उसके बाद 14th क्वेश्चन जो है आपका, इसको देख लें आप। और 15वें में आपके जो है अथवा में भी ऑप्शन आया हुआ है। इसके बाद में 15वें का बी पार्ट भी इसमें पूछा गया है। अपठित गद्यांश अधोलिखित प्रश्नाएं उत्तर देने हैं आपको, जो कि मतलब इस अपठित गद्यांश है इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सभी के आंसर्स आपको देने हैं। 16वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको जो है इसकी रचना करनी है, कम से कम 12 वाक्य लिखने हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन पे लिख दीजिए, कालिदास पे लिखना है या अनुशासन पे या सदाचार पे। इस पे 12 आपको वाक्य लिखने हैं, शब्द नहीं वाक्य लिखने हैं। तो 1 2 3 4 करके ऐसे आप वाक्य लिख सकते हैं। आप संस्कृत का मॉडल जो टॉपर कॉपी है उसको देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। 17वां जो क्वेश्चन है इसके आपको प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है इसके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं, और 17वें क्वेश्चन में हिंदी भाषा में देना था और यहाँ पे आपको 18वें में
संस्कृत भाषा में देना है। अभी प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 की बात करें, मॉडल पेपर नंबर 2, तो यहाँ पर देखें हम, तो भौतिक पदे विभक्ति आपको बतानी है पहला क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया सुबंत पदे संधि जो है आपको बतानी है, और पुष्ट पदे प्रत्यय आपको बतानी है। इसके बाद में चौथा है के सर्वत्र न भवंती, ये आपको बतानी है। पांचवा जो क्वेश्चन है मोहनस्य कति कन्या संति। इसके बाद ब ऑप्शन जो आया है इसमें खाली स्थानों की जो है आपको पूर्ति करनी है। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो आगे के जो इसमें मंजूषा जो है दी नहीं गई है, मिसप्रिंट हो गया होगा। मॉडल पेपर आपके ऐसे ही बनते हैं तो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। स ऑप्शन में जो पूछा गया है यहाँ पर क्या है, इन सभी को मिलान करना है, मैच करना है क और ख कॉलम को। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो संख्या लिखी गई है इनको संस्कृत में लिखना है, 110 को और 150 में 50 को जो संस्कृत में आपको अनुवाद कर देना है कि क्या होगा ये। और इसके बाद में वाक्यों का संधि विच्छेद आपको करना है। चौथे क्वेश्चन में रेखांकित जो शब्द हैं मूल शब्द से पृथक करने हैं, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। पांचवा है आपका आपके सामने वाक्यों का वाच्य अवबोधन का नाम लिखना है। छठे क्वेश्चन में धातुना निर्देशानुसारेण धातु रूपाणी लिखित, जो छठा क्वेश्चन है आपका। सातवां क्वेश्चन में है समस्त पदाना विग्रह कर्त्वा नामानि लिखित। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है वाक्यानाम शुद्धिकृत लिखित, आपको शुद्ध करना है इसको। और नौवां जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। आप वीडियो की अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो पॉज करके देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको हिंदी भाषाएं में अनुवाद करना है। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, यहाँ पे गद्यांश है। और 11वां जो क्वेश्चन है श्लोकस से हिंदी भाषा में अनुवाद करें, इसका भी आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 9, 10, 11 सभी के हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करने हैं। 12वां क्वेश्चन है इसमें भी आपका जो हिंदी भाषा अनुवाद में ही मांगा गया है, तो इसको भी आपको करना है। एक श्लोक था और एक ये पदस्य है। 13वें जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नों के उत्तर है वो संस्कृत भाषा में आपको देने हैं, कोई भी 4 आपको देने हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 14th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका प्रश्नों के उत्तर जो है मातृभाषा में आपको लिखनी है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है 100 पाठ्य पुस्तक से आपको सूक्ति लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो अपठित गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद में जो उत्तर देने हैं वो संस्कृत में आपको देने हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आराम से इसको पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देने हैं। अथवा में भी आपका ये जो पूछा गया इसी के क्वेश्चन है, चाहे तो आप इनको भी कर सकते हैं, जिसमें आपको उचित शीर्षक गद्यांश का लिखना है और इसका सारांश भी लिखना है। 16वां जो क्वेश्चन है इसी का ब पार्ट जो है इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि यहाँ पे दिया गया है, और इसमें आपको मंजूषा भरनी है जो खाली स्थान है इसके अंदर। तो आपके ये रही मंजूषा जो आपके सामने देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको आपको इसमें भरना है। इसके बाद आ जाइए अथवा में, तो अथवा में भी सेम है और इसके भी मंजूषा जो है यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, पूरा का पूरा आपके सामने है। तो इसमें से आपको जो जो उचित ऑप्शन है उनको खाली स्थानों पर भरना है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पर आपको जो है संस्कृत भाषा में निबंध लिखनी है। पर्यटनम पे अस्माकम प्रदेशः पर्यावरणम और होली का उत्सव जो है आपको उसके ऊपर किसी भी एक पे भी। और उसके बाद में स्व पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर संस्कृत का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए।